दोस्तों, यह दास्तान है आफरीन नाम की एक लड़की की जो मखदूमपुर नाम के एक पुराने गांव में रहती थी। उसकी उम्र बस 20 साल थी, मगर आंखों में सदियों की थकान थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ फातिमा बीबी 5 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थीं। घर की छत टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं और रोटी के साथ उम्मीद भी आधी रह जाती थी। मगर आफरीन की आंखों में अब भी एक चमक थी। मेरा रब जो चाहेगा वही होगा। हर सुबह फज्र की नमाज, कुरान की तिलावत और फिर काम की तलाश। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत सकीना खाला ने कहा, बेटी, शहर की तरफ एक पुरानी हवेली है, शमसाबाद मंजिल। वहाँ किसी को काम के लिए ढूंढ रहे हैं, मेहनताना अच्छा मिलेगा। गांव के लोग डर गए। वो हवेली जिन्नात की है, वहाँ जिसने कदम रखा लौटकर नहीं आया। आफरीन मुस्कुराई और बोली, अगर वहाँ जिन्न हैं तो मेरा रब भी तो है। वो उठी, माँ के सिर पर हाथ रखा और बोली, अम्मी, मैं कल वहाँ काम करने जा रही हूँ। अगली सुबह धुंध में लिपटी सड़क पर आफरीन अकेली चल रही थी। पेड़ों के साए झुकते लग रहे थे और हवा जैसे कुछ कह रही थी। हवेली पहुँचते ही उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक पुरानी कुंडी अपने आप खुल गई। अंदर हर चीज़ टूटी फूटी थी, सिवाय एक कमरे के जहाँ दीवारों पर अजीब नक्श बने थे जिनमें काले धागे और सूखे गुलाब टंगे थे। उस रात आफरीन ने नमाज पढ़ी और जब तिलावत शुरू की, दीवारें कांपने लगीं। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमी। फिर एक धीमी आवाज़ आई, तेरा लहजा बहुत पाक है। आफरीन घबरा गई। कौन है? आवाज़ आई। मैं सैमीर हूँ, इस हवेली का रूहानी जिन्न। सैमीर ने कहा, मैं कभी पाक रूह था, मगर एक इंसानी मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया। सदियों पहले मैंने एक लड़की से इश्क किया, वो मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कर बैठी। मैंने अपने रब से शिकायत की और उसी दिन मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। उसकी आवाज़ में दर्द था। अब मैं सिर्फ एक साया हूँ, मगर तेरी रूह में वही नूर देखा है जो कभी मेरी थी। आफरीन ने कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरे रब से तौबा कर। सैमीर खामोश हो गया, मगर उस दिन के बाद वो हर जगह था। उसकी छाया, उसकी खुशबू, उसकी फुसफुसाहट। दिन बीतते गए। आफरीन अब हवेली में अकेली नहीं महसूस करती थी। जब वो कुरान पढ़ती तो हवेली महक उठती। जब वो रोती तो आसमान से हवा उसके बालों को छूती। वो समझ चुकी थी कि सैमीर अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी रूह को सुकून देना चाहता है। मगर मोहब्बत और गुनाह के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। एक रात आफरीन को ख्वाब में वही आवाज़ सुनाई दी, अगर तू चाह ले तो तेरी हर मुश्किल आसान कर दूँ। तेरी माँ की बीमारी, तेरी गरीबी, सब ख़त्म। उसने सजदे में सिर रखा। नहीं, मुझे सिर्फ अपने रब की मदद चाहिए। तेरा दिया हुआ सब्र मेरा इम्तिहान है। अगले दिन हवेली की फ़िज़ा बदल गई। आसमान काला हो गया। दीवारों पर उर्दू और अजीब निशान उभर आए। सैमीर की आवाज़ गूंजी, तूने मुझे ठुकराया आफरीन। तू जानती नहीं, तेरे इनकार ने मुझे कमज़ोर नहीं, पागल कर दिया है। कमरे में धुआं फैला, झूमर गिरा। साया उसके सामने आया, आंखों में आग, चेहरे पर दर्द। आफरीन ने कांपते हुए कुरान उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ी। उसने कहा, अगर तू सच में मुझसे मोहब्बत करता है तो खुद को काबू कर और रब से माफ़ी मांग। सैमीर चीख पड़ा, मैं नहीं कर सकता। और तभी आसमान में बिजली चमकी। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसी वक्त गांव की झोपड़ी में फातिमा बीबी, आफरीन की माँ, सजदे में थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या रब, मेरी बेटी तेरे नाम की है, अगर उसकी रूह का इम्तिहान है तो उसे अपनी हिफाजत में ले ले। उनकी दुआ ने आसमान चीर दिया। हवेली में एक नूर फैला। सैमीर ज़मीन पर गिरा और कहा, या रब, मुझे माफ़ कर दे। उसकी रूह धुएं में घुलकर गायब हो गई। हवेली की हवा बदल गई। हर साया जैसे झुक गया। सुबह आफरीन उठी, हर तरफ रोशनी थी। हवेली अब डरावनी नहीं थी, बल्कि वहाँ तिलावत की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आलिम हाफिज इम्तियाज़ साहब गांव आए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा ईमान एक रूह को जला नहीं बल्कि बचा गया है। तूने जिन्न को नहीं हराया, तूने अपने नफ्स पर जीत पाई है। आफरीन घर लौटी। माँ की तबीयत अब बेहतर थी। उसने एक छोटा सा मदरसा खोला जहाँ बच्चियों को कुरान सिखाने लगी। कभी कभी रात को जब वो अकेली बैठकर तिलावत करती तो हवेली की तरफ से ठंडी हवा आती और उसके कानों में कोई कहता, मैं अब भी तेरी दुआओं में ज़िंदा हूँ। दोस्तों, इश्क अगर रूह का हो तो वो गुनाह नहीं,
عبادت بن جاتا ہے، مگر جب وہ اللہ سے بڑھ جائے تو وہی محبت آزمائش بن جاتی ہے۔ آفرین کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے، ایمان کی روشنی کسی بھی اندھیرے جن سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر کہانی دل چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیں، کبھی کسی روح کی محبت آپ کی آزمائش نہ بنے۔